आपने जेम्स बॉन्ड 007 के बारे में तो सुना ही होगा। मूवीज देखी होंगी एक द टाइगर और जेम्स बॉन्ड जैसी, जिसमें कैसे एक जासूस दूसरी कंट्री में जाता था और बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने मिशंस पूरे करता था, और कैसे हम सभी चाहते थे कि हमें भी एक स्पाई बनना है। आज ऐसे ही एक शख्स की कहानी सुनानी है, एक रील नहीं बल्कि एक रियल लाइफ जासूस से मिलवाना है, जिन्होंने ऐसे मिशंस को अंजाम दिया जिनके बारे में सिर्फ हमने मूवीज में देखा है। इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले और सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड अजीत डोवाल सर। इंडिया में हीरोज की कमी नहीं है, बस कुछ लोग इन हीरोज को बॉलीवुड में ढूंढते हैं। इंडिया के रियल हीरोज जिनका आपको सिर्फ नाम पता है, उनकी लाइफ स्टोरी नहीं। मेरा मिशन ऐसे ही लोगों की स्टोरीज आपके सामने लाना है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। 1948 में उत्तराखंड के गढ़वाल गांव में जन्मे अजीत डोवाल सर। उनके पिता इंडियन आर्मी में थे, तो हम ये कह सकते हैं कि देशभक्ति उन्हें बचपन से ही देखने को मिली। 1968 में केरला के डर में कोत्याम डिस्ट्रिक्ट के एएसपी के तौर पर शुरुआत हुई अजीत डोवाल सर की। उनके स्किल्स और तेज दिमाग का सबसे पहला एग्जाम्पल देखने को मिला 1972 के हिंदू मुस्लिम दंगों में। तब के होम मिनिस्टर के करुणाकरण को जब सिचुएशन हाथ से निकलती दिखाई दी, तो उन्होंने खोज शुरू की एक स्मार्टेस्ट पुलिस पर्सनल की, और उनकी सर्च खत्म हुई एक जूनियर आईपीएस ऑफिसर और सर्विस में सिर्फ 3 साल पुराने अजीत डोवाल सर पर। अजीत ने चार्ज लेते ही काम शुरू कर दिया। पर्सनली जाकर सभी विक्टिम से मिले और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सभी मुजरिमों को सजा होगी और लूटा हुआ सामान उन्हें वापस किया जाएगा। 26 साल के अजीत ने अपना प्रॉमिस रखा और सिर्फ 1 वीक के अंदर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। कुछ और महीने पुलिस में काम करने के बाद उन्होंने ज्वाइन कर ली इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो, और यहां से शुरुआत हुई उनके इंटरेस्टिंग और नामुमकिन से दिखने वाले स्पाई मिशंस की। उस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आतंकवाद इंसर्जेंसी काफी बढ़ गई थी। ऐसे ही एक इंसर्जेंट ग्रुप का नाम था लाल डेंगा, और लाल डेंगा का मिजोरम पर कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो वहां पर दूसरी सरकार चला रहे थे। ऐसे में वहां पहुंचे अजीत डोवाल अंडरकवर, और उन्होंने इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी शुरू की। गेम को पूरी तरह से समझने के लिए वो लाल डेंगा गैंग में ही घुस गए, और तब उन्हें समझ में आया कि लाल डेंगा की जो असली पावर है वो है उसके 7 कमांडर्स। तो अजीत सर ने इन्हीं कमांडर्स से दोस्ती करनी शुरू की, और दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी कर ली कि 7 में से 6 कमांडर्स लाल डेंगा को छोड़कर उनकी तरफ हो गए। इतना क्लोज हो गए थे वो इन कमांडर्स के कि लाल डेंगा की धमकियों के बावजूद ये कमांडर्स डोवाल को छोड़ने को तैयार नहीं थे। 7 में से 6 कमांडर्स जाने के बाद लाल डेंगा कमजोर पड़ गया, और तब अजीत सर लाल डेंगा को लेकर आए नेगोशिएटिंग टेबल पर। तब मजबूरन लाल डेंगा को इंडिया के साथ पीस अकॉर्ड साइन करना पड़ा और मिजोरम में शांति हुई। मिजोरम के बाद अजीत डोवाल को उनके नेक्स्ट मिशन के लिए भेजा गया सिक्किम में। सिक्किम जो कि तब तक इंडिया का हिस्सा नहीं था और एक अलग देश था, लेकिन सिक्किम इंडिया से डिफेंस और फाइनेंस सपोर्ट लेता था, और इसलिए इंडिया के वहां पर काफी इंटरेस्ट थे। सिक्किम के राजा थोंडुप नामग्याल ने शादी कर ली एक अमेरिकन लड़की से, जो कि थी एक अंडरकवर सीआईए एजेंट। इसका मतलब ये था कि अमेरिका का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था सिक्किम पर, जो कि इंडिया के लिए एक चिंता की बात थी। अजीत डोवाल ने शुरुआत की वहां की पॉलिटिकल पार्टी से, सिक्किम कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ करने की। अजीत डोवाल ने सिक्किम में इलेक्शंस कराकर सिक्किम के राजा को ही गद्दी से हटा दिया। फाइनली 9 अप्रैल 1975 में सिक्किम इंडिया में जुड़ गया और बहादुर भंडारी बने वहां के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं अजीत डोवाल सर के सबसे फेमस और फिल्म लाइक मिशन की, पाकिस्तान में। इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1974 में, और पाकिस्तान भी चाहता था एक न्यूक्लियर पावर बनना, और इसीलिए छुपकर रिसर्च चालू थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान में इंटेलिजेंस गैदर करने भेजा अजीत डोवाल सर को। अजीत डोवाल सर अंडरकवर पाकिस्तान में 7 साल रहे, एक मुस्लिम लोकल बनकर। वो मस्जिदों में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, और उर्दू इतनी अच्छी सीख ली थी कि किसी भी लोकल को उन पर शक नहीं होता था। हालांकि एक बार वो पहचान लिए गए थे। हुआ ये कि वो एक बार मस्जिद से बाहर आ रहे थे, तो कोने में बैठे एक आदमी ने उन्हें अपने पास बुलाया बात करने, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उस आदमी ने अजीत डोवाल से कहा कि तुम हिंदू हो। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। वो आदमी नहीं माना और उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले गया, और फिर बोला कि तुम हिंदू हो। अजीत डोवाल ने मना किया और पूछा कि तुम क्यों बार बार मेरे से पूछ रहे हो। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, जो कि हिंदूज प्रेफर करते हैं और ना कि मुस्लिम्स। जिसको कवर करने के लिए अजीत डोवाल ने कहा कि मैं एक कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ। उस आदमी ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सलाह दी और कहा कि पियर्सिंग के साथ ओपन में घूमना अजीत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अजीत को बात कुछ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें मेरी चिंता इतनी क्यों है।
तब उस आदमी ने बताया कि वो भी एक हिंदू है और प्रूफ के तौर पर उसने अपनी कवर्ड में से शिव जी और दुर्गा जी की स्टैच्यूज निकालकर अजीत डोवाल सर को दिखा दी। इस इंसिडेंट के बाद अजीत डोवाल सर ने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अजीत डोवाल सर अंडरकवर 7 साल पाकिस्तान में रहे और ऐसी इंटेलिजेंस गैदर की जो कि काउंटर टेररिज्म में और टेररिस्ट से लड़ने में बहुत काम आई। कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेस्टिंग डोवाल सर रोक तो नहीं पाए, लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्टिंग 15 साल डिले करवाने में इन्हीं का हाथ है। इमेजिन 7 साल किसी दुश्मन की टेरिटरी में रहना, पकड़े गए तो मेंटल टॉर्चर, मारे गए तो किसी को नहीं पता, फैमिली को नहीं पता कि हो कहां, तो एक जासूस की जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है। अगला मिशन था पंजाब में। अजीत डोवाल सर बने रिक्शा वाला। बात थी 1988 की, जब पंजाब के गोल्डन टेम्पल में जहां जूते चप्पल भी उतार कर जाते हैं, वहां बंदूकों के साथ खालिस्तानी मिलिटेंट्स कब्जा कर बैठे थे और पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ती जा रही थी। तो होली टेम्पल में से बंदूकें और मिलिटेंट्स को साफ करने केपी सिंह गिल की कमांड में लॉन्च हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अजीत डोवाल सर ठहरे बोली वाले आदमी, ना कि गोली वाले आदमी। ये वहां पहुंचे ब्लैक थंडर ऑपरेशन से भी पहले और गेस व्हाट, एक रिक्शा वाला बनकर उस एरिया के चक्कर लगाने शुरू किए। अब वो था पूरा पगड़ी वाले सिखों का एरिया और वहां एक रिक्शा वाला बिना पगड़ी। मिलिटेंट्स ने इन्हें पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ के तो नहीं हो, तो हो कौन? अब अजीत डोवाल तो अजीत डोवाल ठहरे। इन्होंने उन्हें बोला कि मैं पाकिस्तानी ISI एजेंट हूं और मुझे पाकिस्तान ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अब ये यकीन दिलाना किसी और के लिए तो बहुत मुश्किल होता, लेकिन पाकिस्तान में 7 साल रहकर अजीत डोवाल को उर्दू इतनी अच्छी आ गई थी कि उन्हें मिलिटेंट्स को ये बात समझाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। और ये यकीन होते ही उन मिलिटेंट्स ने अजीत डोवाल को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। अजीत डोवाल उनके साथ अंदर 3 दिन रहे और अंदर से सारी जानकारी लाकर उन्होंने ब्लैक कैट कमांडर्स को दे दी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक सक्सेस रहा। 200 मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया और 41 मारे गए और 1 हफ्ते के बाद से ही हुए गोल्डन टेम्पल में कीर्तन फिर से शुरू। और अब बारी थी कश्मीर की। मिलिटेंसी वहां पर बढ़ती जा रही थी और इलेक्शंस वहां पर हो नहीं पा रहे थे। कुक्का पारी नाम का एक मिलिटेंट था जो कि पाकिस्तान से फंडेड था और इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट अटैक्स करवाता था। अब अजीत डोवाल पहुंचे अंडरकवर कुक्का पारे से मिलने। इनकी साइकोलॉजिकल गेम और समझाने की स्किल्स इतनी स्ट्रांग थी कि ये किसी को भी अपनी बातों में ले आते थे। कुक्का पारे को समझाकर अपनी ही साइड ले आए और समझाया भी तो कैसा कि कुक्का पारे ने सरेंडर कर दिया और एक काउंटर इंसर्जेंसी ग्रुप बना दिया जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के खिलाफ अटैक्स करने लगा। डोवाल से मिलने के बाद कुक्का पारे के शब्द थे कि कश्मीर इंडिया का ताज है। कश्मीर में इलेक्शंस भी हुए और गेस व्हाट, वहां का एक MLA कौन बना? कुक्का पारे। मिशंस ऐसे कि जो कि सिर्फ बताए जा सकते हैं, समझाए नहीं जा सकते। इंडियन फ्लाइट IC-814 जो कि नेपाल से न्यू दिल्ली जा रही थी, उसे टेररिस्ट हाईजैक कराकर कांधार ले गए और हमें ना चाहते हुए भी 3 टेररिस्ट को इंडियन जेल से छोड़ना पड़ा। लोगों ने, मीडिया ने गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया और कुछ लोगों ने तो इनडायरेक्टली ये तक कह दिया कि अजीत डोवाल ही हैं जिनकी वजह से पुलवामा अटैक हुआ था। अब इन लोगों का हम क्या कर सकते हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। 150 से ज्यादा पैसेंजर्स के बदले क्या हाईजैकर्स ने सिर्फ 3 टेररिस्ट छोड़ने की मांग की होगी? नहीं, मांग की थी 35 टेररिस्ट की और $200 मिलियन की। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा था। 150 से ज्यादा जानों का और उनकी फैमिली जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी इंडिया में। अब दुश्मन की अगर कोई कमजोरी ही हाथ में ना हो तो दुश्मन आपकी बात क्यों सुनेगा? लेकिन अजीत डोवाल कांधार पहुंचे, तालिबान एरिया में, हाईजैकर्स को नेगोशिएटिंग टेबल पर लेके आए। इतनी प्रेशर वाली सिचुएशन में भी उन्होंने हाईजैकर्स को सिर्फ एक फाइनल ऑफर दिया, 3 टेररिस्ट छोड़ने का और एक भी पैसा ना देने का। टेबल पर अपर हैंड होने के बावजूद हाईजैकर्स ने उनकी ये बात कैसे मानी, ये सिर्फ हाईजैकर्स को पता है या अजीत डोवाल को। लेकिन ऐसा हुआ और पैसेंजर्स को छोड़ दिया गया। अजीत डोवाल 1971 से 1999 तक 15 ऐसी हाईजैकिंग्स रुकवाने में कामयाब रहे। आपने टाइगर जिंदा है तो देखी होगी, जिसमें कैसे इराक में ISIS 46 इंडियन नर्सेस को बंदी बना लेता है और सलमान खान रैम्बो बनकर उन सभी नर्सेस को बचाकर इंडिया वापस ले आता है। हमारे रियल हीरो की स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये बात है 2014 की, जब इराक में ISIS टेररिस्ट ने 46 इंडियन नर्सेस को बंदी बना लिया। तो टॉप सीक्रेट मिशन पर सलमान खान नहीं गया था, गए थे अजीत डोवाल। अजीत डोवाल ने इराक में जाकर ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी शुरू की और कॉन्टैक्ट्स बनाए।
और 46 की 46 इंडियन नर्सेस को वापस लाए बिना एक भी गोली चलाए। यहाँ तक कि ISIS ने एक स्पेशल बस भेजी थी नर्सेस को छोड़ने के लिए इंडियन फोर्सेस के पास तक। ISIS जो कि अमेरिका की नहीं सुनता, रशिया की नहीं सुनता, तो दुनिया में ये किसी को नहीं पता कि अजीत डोवाल ने ISIS को समझाया कैसे, और टॉप सीक्रेट होने की वजह से ये बात रिलीज भी नहीं की गई। लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया कि अजीत डोवाल के नेगोशिएटिंग स्किल्स फिर काम आए। उरी मूवी 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। अजीत डोवाल ही थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करने का आइडिया दिया और ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया। पीएम मोदी और स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक एग्जीक्यूट की। LOC के 3 किलोमीटर अंदर गए 38 टेररिस्ट को मारा बिना एक भी इंडियन कैजुअलिटी के। ये हैं इंडियन जेम्स बॉन्ड 007 अजीत डोवाल, किसी से न डरने वाले निडर, एक रियल हीरो, एक देशभक्त जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, जिन्होंने अपने घर इंडिया की कंप्लेन करने से बेहतर समझा उस पर काम करना। 75 की एज में भी ये NSA के तौर पर डिवोटेड हैं देश की सिक्योरिटी के लिए। ऐसे अजीत डोवाल जैसे इंडियन जेम बार बार जन्म नहीं लेते, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि वो इन्हें भारत रत्न जरूर देगी। आशा करता हूँ आपको एक रियल सुपर हीरो के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ आपने एक था टाइगर जैसी मूवीज देखी हैं। ऐसे ही और इंडियन हीरोज के बारे में जानने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।